नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हाउ टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो एज यू नो ऑल ऑफ यू, जैसे कि हमने लास्ट में फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, देन हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे, जिसमें हमने इंजेक्टिव मीन्स वन वन, देन सरजेक्टिव मीन्स ऑन टू, दोनों के दोनों टाइप इजीली और क्लियरली समझ लिए थे। ओके, होप सो आप सभी को कॉन्सेप्ट और वो सेशन आपको समझा होगा। इफ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट देन डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज अभी देखिए। ओके, पहले टाइप समझिए, उसके बाद हम आपको ये वाला वीडियो देखना है। ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथमेटिक्स। सो मैं सूरज सर, वी हाउ टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो फिलहाल तो हमारे इधर बारिश चल रही है अच्छे से। ओके, शायद आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ओके, चलिए, यहाँ पे बारिश चल रही है अच्छे से। होप सो आपके भी गाँव में या आपके घर के सामने बारिश चल रही होंगी, तो प्लीज़ घर के बाहर मत निकलेगा। ओके, अगर बारिश का आनंद लेना है आपको, अगर मजा लेना है बारिश का, तो घर से लीजिए। घर से भी आप आनंद ले सकते हो, किसका? बारिश का। ओके, पर घर के बाहर निकलना इट्स वेरी डेंजरस। ओके, क्योंकि घातक हो सकता है, क्योंकि फिलहाल तो क्लाइमेट अच्छा नहीं है और फिलहाल ये कोरोना भी चल रहा है। तो प्लीज़ घर के बाहर मत निकलेगा। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो देन आप घर के बाहर निकल सकते हो, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो तो। ओके, पर अगर आपको इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो घर के अंदर रहिए। फिलहाल तो आप शाम को निकल सकते हो सिर्फ घूमने फिरने के लिए, पर ज़्यादातर टाइम आप घर के अंदर ही रहिए ताकि आपको खुद का ख्याल रख सके। ओके, बिकॉज यू नो दैट मराठी में कहते हैं ना कि माझं घर माझी जबाबदारी। क्या बोलते हैं? माझं घर माझी जबाबदारी। ओके, चलिए, वो तो हो गया फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अवर लाइफ। ओके, चलिए, जैसे कि हम मैथ्स पढ़ रहे, तो मैथ्स में हमने हमारा लास्ट में फंक्शन के टाइप्स देखे थे। फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट हमने देखा था वन वन। ओके, सेकंड देखा हमने ऑन टू। ओके, दोनों ही टाइप बहुत ही इजी थे। वन वन में मैंने आपको बताया था कि दो अगर सेट होंगे, जो कि सेट ए और सेट बी लेंगे हम, दोनों सेट को क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेट ए इज द इनपुट और डोमेन, और सेकंड सेट बी इज द कोडोमेन, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। ओके, और अगर दोनों सेट में अगर सभी के सभी एलिमेंट आपस में एक ही इसके साथ एक ही एलिमेंट अगर क्या करेगा? रिलेशन मेंटेन करेगा। अगर वो एक के साथ अगर एक ही एलिमेंट अगर चिपकेगा, मतलब एक इनपुट का एक ही आउटपुट, समझ में आ रहा? तो उसे हम क्या बोलते हैं? वन वन। अंडरस्टैंड? और अगर समझिए आपका जो सेट बी होगा, ओके ना, जो हमारे पास सेट ए लिया था हमने, देखिए मैं यहाँ पे एक बार और करके दिखा था। ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया, ये हमारा, सॉरी एक मिनट, ये हमारा सेट बी हो गया। ओके ना, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपका सेट ए मतलब क्या होगा? डोमेन होगा, जिसे हम इनपुट बोलते हैं, और सेट बी इज द अवर कोडोमेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट भी बोलते हैं। ओके, तो अगर आपका सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे को एक ही एलिमेंट के साथ क्या मेंटेन करेंगे? रिलेशन मेंटेन करेंगे, मतलब वन टू वन, दैट नोन एज द सर्जेक्टिव या फिर वन टू वन फंक्शन हम बोलते हैं। ओके, और अगर समझिए अगर आपका पूरा का पूरा बी सेट, ओके, आपका सिर्फ जो आउटपुट है, कोडोमेन है, वो अगर पूरा का पूरा क्या होगा? पूरा का पूरा फिलअप होगा या पूरा का पूरा चिपका हुआ होगा, किसके साथ? सेट ए के साथ। मतलब सेट बी के सभी एलिमेंट्स यूज में होंगे, मतलब सेट बी के पास जितने एलिमेंट्स होंगे ना, वो सभी के सभी काम में आएंगे, उसमें का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑन टू बोलेंगे। समझ में आ रहा? सिर्फ सेट बी होगा यहाँ पे। ऑन टू में हम सेट ए नहीं देखते, ऑन टू में क्या देखते हैं कि आपका जो आउटपुट होता है, जो कोडोमेन होता है, वो पूरे की पूरी तरह नेक्स्ट सेट जो हमारा होगा उसको क्या होता है? कनेक्ट होता है। दैट्स द व्हाट अवर ऑन टू। ओके, और जो दोनों में से सेट, ओके, और देखिए यहाँ पे दो में से हमारे दोनों के दोनों सेट जब आपस में पूरे के पूरे एलिमेंट को क्या करेंगे? आपस में रिलेशन मेंटेन करेंगे। समझ में आ रहा? जब दोनों सेट मिलके आपस में एक दूसरे को एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं? रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? समझे अगर यहाँ पे एक आध एलिमेंट अगर छूट गया, समझ में आ रहा? समझे अगर यहाँ पर एक आध अगर एलिमेंट अगर छूट गया, जिसके लिए कोई भी रिलेशन मेंटेन करने के लिए नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलते। मैंने आपको लास्ट में समझाया था, ये कोई भी नई चीज नहीं है। ओके, और समझिए जैसे कि हमने पूरे के पूरे एलिमेंट्स हमारे सेट ए और सेट बी के एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो हम क्या बोलेंगे? हम सेट बी को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ओके, अगर आपने देखा होगा तो सेट बी के अगर सभी के सभी एलिमेंट सेट ए के साथ क्या होंगे? कनेक्ट होंगे, तो सेट बी को क्या बोलेंगे हम? एक तो ऑन टू तो बोलेंगे ही, पर साथ में उसे हम रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे तो सेट ए भी पूरे की पूरी तरह कनेक्ट हुआ है, तो हम सेट ए को रेंज नहीं बोल सकते क्या? भाई, आप सेट ए को रेंज बोल सकते हो, पर जब हम फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो फंक्शन का एक रूल है कि भले ही आपके दोनों के दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो हम ऑब्वियसली, ओके, तो हम 101% क्या बोलते हैं? सेट बी को ही हम रेंज बोलते हैं। समझ में आ रहा? हम सेट बी को ही क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं।
समझ में आ रहा है आपको? ओके, अंडरस्टैंड, आई नो यू ऑल आर वेरी क्लेवर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। तो मुड़ चलते हैं हमारे आज के सेशन की ओर, जैसे कि हमको आज क्या पढ़ना है। ओके, मैंने लास्ट वाला सेशन आपको रिवाइज किया ताकि आपको लास्ट चीज़ें समझ में आ जाए या फिर आपके ख्याल में आ जाए, क्योंकि इंसान पीछे का छोड़ देता है और आगे का पढ़ने के लिए भी उतना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपको। इसलिए मैं आपको लास्ट वाली चीज़ें रिवाइज करता हूँ हर एक वीडियो में, क्योंकि आपको वो चीज़ें याद आके आपको आगे वाली चीज़ें समझ में आ जाए। अंडरस्टूड? चलिए, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ ना, मैं इसको क्लियर नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँगा ना। ओके, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है बेटा, टुडे वी हैव टू लर्न द व्हाट इज इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, कि हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, अगर आपको मेरा साउंड अगर सुनने में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ यूज़ हेडफोन्स। आपके पास हेडफोन्स होंगे जो कि आप यूज़ करते हो क्लास के लिए, तो आप हेडफोन यूज़ करो। ओके, और अगर आपको लगता है कि मेरी स्क्रीन आपको अच्छे से और प्रॉपरली दिखाई दे, देन प्लीज़ मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई। आप वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल होती है ना आपकी, वहाँ तक आप उसको कर सकते हो। सिंपल है, आपका जो यूट्यूब का जो फ्रंट ऐसा रहता है ना स्क्रीनिंग, वहाँ पे देखो आपके जो राइट कॉर्नर में यहाँ पे 3 डॉट रहते हैं, उस 3 डॉट को आप क्या करो, क्लिक करो। कहाँ पे? यूट्यूब के स्क्रीन के ऊपर। ओके, इस 3 डॉट को अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा ऑप्शन आता है क्वांटिटी, किसकी, सॉरी नॉट क्वांटिटी, ओके वेट अ मिनट, यहाँ पे रहता है आपका वीडियो क्वालिटी। क्या रहता है बेटा? वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी यहाँ पे आपका ऑप्शन रहते हैं 144p, देन 360p। तो बेटा यहाँ से जो आपका सबसे बड़ा होगा, जस्ट लाइक अगर यहाँ पे 720p रहा ना, तो आपको 720 पे क्लिक करना है। पहले आपकी वीडियो क्वालिटी हाई कीजिए ताकि आपको वीडियो में जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो आपको अच्छे से दिख सके और आप समझ सके। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, चलिए, हालांकि आपको ये चीज़ पता है, फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता उनको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको बोला बेटा। ओके, चलिए, सो बढ़ेंगे हमारे आज के सेशन की ओर, देखेंगे हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, फंक्शन। ओके, क्योंकि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं ना। ओके, चलिए, मैं यहाँ पे अभी हेडिंग दूंगा अच्छे से। देखिए बेटा, आपको अच्छे से लिखना है, आपको हर एक चीज़ आपके टेक्स्ट बुक तो आपके पास होंगे ही। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 107, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 107, वहाँ पे आपको जो मैं पढ़ा था ना वो आपको मिल जाएगा, क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, वहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, चलिए, सो सी हियर, देखेंगे आज क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। देखिए आपको दिख रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, हालांकि हमने सेट में पढ़ा था कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन द पिक्टोरियल फॉर्म, वेन डायग्राम के हिसाब से। ओके, तो हम रिलेशन में भी हमने सेट को क्या किया था, सेट के फॉर्म में हमने रिलेशन को भी क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। आपको मैंने पढ़ाया था रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते रिलेशन को। ओके, दिन अभी पढ़ेंगे फंक्शन को। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसे नीचे लिखता हूँ। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन। ओके, चलिए, ये हो गई आपकी हेडिंग। ओके, अभी इसमें आपके पास, हालांकि देखा जाए तो इसमें आपके पास होंगे 1 2 3 4 5। ओके, इसमें आपके पास होंगे 5 टाइप्स या फिर 5 ऐसे फॉर्मेट होंगे कि जिसमें हम किसको, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास 5 फॉर्मेट है जिसमें आप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, चलिए देखेंगे हमारा फर्स्ट क्या होगा। फर्स्ट इज वेरी इजी, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट हम क्या देखेंगे। ओके, सी हियर, एक काम करता हूं, मैं इसको अभी निकाल देता हूं हेडिंग को, क्योंकि हेडिंग की वजह से हमको लिखने में और प्रॉब्लम हो सकती है, फिर जगह छोटी मिलती है ना। तो एक काम करेंगे, हेडिंग को मैं मिटा देता हूं। आप एक काम कीजिए, आपके नोटबुक के ऊपर पहले हेडिंग दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, अच्छे से लिखिए, आपको समझना, दैट्स अवर ओपिनियन। ओके, दैट्स अवर इंटेंशन, आपको समझ में आना चाहिए, वही हमारा एक इंटेंशन होता है। फिर आपको अगर कोई डाउट हो देन प्लीज़ कम्युनिकेट विथ मी, मुझे पूछिए, या फिर हमारे साथ और एक सर जुड़े हैं, अमोल सर, उनको भी आप पूछ सकते हो। चलिए, देन देखिए, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। ओके, चलिए, सो सी द अवर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट कौन सा होगा। फर्स्ट वन इज द व्हाट, फर्स्ट वन इज द यूर व्हाट, एरो डायग्राम। क्या होता है हमारा, एरो फॉर्म ऑन वेन डायग्राम, आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखिए अब टेक्स्ट बुक के ऊपर क्या है हमारे पास, एरो फॉर्म ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ये तो बहुत ही ईजी है, वेन डायग्राम, या फिर आप इसे बोल सकते हो सिंपली, और आप इसे बोल सकते हो सिंपली, क्या बोल सकते हो, एरो डायग्राम। क्या बोल सकते हो बेटा, एरो डायग्राम। ओके, एक तो आप बोलो एरो फॉर्म ऑन वेन डायग्राम, या फिर इसे आप एरो डायग्राम बोल सकते हो। ओके, दैट्स योर फर्स्ट टाइप। अभी इसमें देखेंगे कि क्या क्या होता है, वेरी इजी। अबे एरो डायग्राम मतलब क्या होता है, व्हाट इज
एरो डायग्राम। आपको पता है जब मैंने फंक्शन पढ़ाया आपको तो मैंने बोला कि आपके पास दो सेट होंगे, पहला सेट आपका होगा इनपुट डोमेन, सेकंड आपका होगा आउटपुट कोडोमेन। ओके, तो जब दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, तो उसमें हम एरो वाला सिंबल यूज करते हैं। आपको पता है, चलिए आपको ऐसे समझेगा नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा ताकि आपको लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो। ओके, लिखिए यहाँ पे। ओके, फर्स्ट आपको यहाँ पे दो सेट लेने होंगे। ये हमारा हो गया सेट ए, ये आपका हो गया सेट बी। ये आपका सेट ए हुआ बेटा, ये आपका सेट बी हुआ। ओके, आपको पता है सेट ए मतलब क्या होता है, हमारा डोमेन होता है जिसे हम इनपुट बोलते हैं। आपको पता है सेट बी मतलब क्या होता है, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं या फिर कोडोमेन बोलते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए, तो फिर हम इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि हम एलिमेंट्स लेंगे इसके अंदर 2 4, ओके 2 3 4 लेंगे। ओके, चलिए सेट ए के अंदर लेंगे एलिमेंट 2 3 4 और सेट बी के अंदर हम एलिमेंट्स लेंगे 4 9 16। हो गया आपका, हो गया। हमने सेट ए के लिए भी एलिमेंट्स ले लिए 2 3 4 जो कि आपके इनपुट होंगे, जिसको हम पुटअप करते हैं किसी फंक्शन में ताकि आपको सेट बी मिले। सेट बी मतलब आपको आउटपुट मिले, और हमारे पास आउटपुट क्या गिवन है बेटा, सेट बी कनेक्ट्स द एंड कंसिस्ट द एलिमेंट्स 4 9 एंड 16। ओके, चलिए अभी हमको पढ़ना है क्या, एरो डायग्राम क्या होता है। तो आपका जो होगा क्या होगा, एरो डायग्राम वो आपको क्या बोलता है कि जब आप किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करोगे, समझे मैं क्या बोल रहा हूं, कि किसी भी सेट ए के एक एलिमेंट को आप सेट बी के एलिमेंट को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। ठीक है, फिर आप एक एलिमेंट को दो एलिमेंट के साथ करो या दो एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ करो। तो आप जब उसमें कनेक्शन लेते हो ना, तो अब उस कनेक्शन को दिखाने के लिए आप एरो सिंबल यूज करते हो। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं, समझे। अगर आपको 2 को 4 को क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल 2 और 4 को आप इस एरो सिंबल से क्या करोगे, चिपकाओगे, कनेक्ट करोगे। और 3 को आप करोगे 9 से, हो गया, और 4 को आप 16 से। ओके, ये बेटा हो गया आपका क्या, एरो डायग्राम। समझ में आ गया। सिंपल है, हमने क्या पढ़ा, एरो फॉर्म ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए हमने दो सर्कल लिए जिसे हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं, दैट्स द पिक्टोरियल फॉर्म, जिसे हम वेन डायग्राम भी बोलते हैं। ओके, और हमने सेट ए सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिए। सेट ए मतलब आपका डोमेन होगा, इनपुट होगा, सेट बी मतलब आपका कोडोमेन एंड आउटपुट होगा। ओके, और दोनों के एलिमेंट्स को हमने आपस में चिपकाया बाय यूजिंग द एरो सिंबल। देखिए जो आपको रेड में जो सिंबल दिख रहे हैं, देखो ये वाले 2 को 4, 3 को 9 और 4 को 16, इसको हमने एरो के फॉर्म में दिखाया। दैट्स द अवर व्हाट, एरो डायग्राम। समझ में आया आपको। ओके, अब यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल, क्या लिखना है बेटा, यू हैव टू राइट हियर। आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है, क्या लिखोगे आप लोग, देखिए बेटा यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए मैं एक मिनट आपका एक कलर चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है बेटा क्या, फर्स्ट आपको लिखना है इस फिगर में से, ये जो मैंने यहाँ पे फिगर निकाली ना ये वाली, इसमें से आपको देख के क्या लिखना है बेटा, फर्स्ट यू हैव टू राइट द डोमेन क्या होगा आपका। ओके, आप लिखो पहले आपका डोमेन क्या होगा बेटा। अभी आपको एक चीज समझ में आई होगी कि आपके यहाँ पे डोमेन क्या होगा। आपको पता है आपको डोमेन क्या होता है, ऑब्वियसली आपका डोमेन मतलब क्या होता है, सेट ऑफ प्री इमेजेस। मैंने आपको फंक्शन के वक्त पढ़ाया था, डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन इज द यूर सेट ऑफ, रुकिए मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ओके, देखिए आपको डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन इज यूर व्हाट, अच्छा डोमेन इज यूर सेट ऑफ प्री इमेजेस। क्या होता है बेटा, सेट ऑफ प्री इमेजेस। क्या होता है, सेट ऑफ प्री इमेजेस। और आपको पता है सेट ऑफ प्री इमेजेस मतलब क्या होगा, आपका सेट ए होगा। ओके, वो आपका क्या होगा बेटा, डोमेन होगा ना, इसलिए आप नीचे लिख लो व्हाट इज इट, दिस गिव्स अस व्हाट इज इट, सेट ए। आपका जो सेट ए होगा वो क्या होगा, ये वाला आपका क्या होगा बेटा, डोमेन होगा ना। इजी आपको समझ में आया होगा कि जो सेट ऑफ प्री इमेजेस होंगे आपके, सेट ए के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, सेट ऑफ प्री इमेजेस बोलते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में। ओके, जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट वीडियो मिस किया होगा ना, देन फर्स्ट सी दैट वीडियो, आपको पहले वो वीडियो देखना है ताकि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट ना हो। चलिए फिर अभी आपको लिखना है बेटा, अभी आपको लिखना है क्या, कोडोमेन क्या होता है। ये तो हो गया हमारा डोमेन, ये आपको डोमेन हो गया। अभी आपको यहाँ पे कोडोमेन लिखना है बेटा। ओके ओके, एक मिनट रुकिएगा, ये आपका डोमेन हो गया है, यहाँ पे लिख लो बेटा अभी कोडोमेन। यहाँ पे आपको पता है कोडोमेन क्या होगा बेटा, आपका कोई भी बच्चा आराम से बताएगा कोडोमेन मतलब क्या होता है। कोडोमेन इज द यूर सेट बी, जिसे हम आउटपुट भी बोलते हैं। योर कोडोमेन इज व्हाट, सेट बी। आप बोलोगे सर सेट बी होगा, कितना ईजी है, बहुत ही ईजी है, आपको इजीली समझना ही मेरा इंटेंशन है। ओके, चलिए बेटा आपको कोडोमेन होगा व्हाट, सेट बी।
सेट बी बोलो, ओके। ये आपका हो गया बेटा कोडोमेन। अभी हमारा लास्ट वाला क्या बचा बेटा, अभी हमारा लास्ट वाला बचा है, क्या बचा बेटा लास्ट वाला, व्हाट इज इट, रेंज, ओके। हालांकि हमने रेंज मैंने आपको बताया था कि दोनों सेट में से, यहाँ पे देखो सेट ए और सेट बी को देखो यहाँ पे आप, कि दोनों के दोनों सेट आपस में सभी के सभी एलिमेंट्स क्या कर रहे, कनेक्ट कर रहे। सेट ए के पास भी एक भी एलिमेंट बाकी नहीं रहा और सेट बी के पास भी एक भी एलिमेंट बाकी नहीं रहा। तो अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि किस सेट को हम रेंज बोलेंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपली आउटपुट को रेंज बोलना है। और यहाँ पे आपका आउटपुट क्या है, सेट बी है ना, इट मीन्स व्हाट इज इट, लिखिए यहाँ पे बेटा आपका रेंज मतलब क्या होता है, आपका रेंज मतलब क्या होता है बेटा, यूर रेंज इज व्हाट, रेंज को सिंपली डेफिनेशन है कौन सी, सेट ऑफ इमेजेस, ओके। क्या होता है बेटा, सेट ऑफ इमेजेस, क्या होगा आपका, सेट ऑफ इमेजेस। और आपको पता है बेटा आपका जो सेट ऑफ प्री इमेजेस होता है वो आपका सेट ए होता है। देखिए सेट ऑफ प्री इमेजेस मतलब सेट ए होगा, और सेट ऑफ सिंपल इमेजेस मतलब प्री इमेजेस मतलब जिसको हम पुट करेंगे फंक्शन में ताकि आपको मिलेगा आउटपुट, और उसे हम बोलेंगे इमेजेस, दैट्स द रेंज, ओके। यहाँ पे आपका होगा सेट बी, इसे आप लिख लो सेट बी यूज देयर व्हाट इज द यूर रेंज ऑल्सो। समझ में आ गया आपको, ये हो गया आपका एरो डायग्राम का फॉर्म बाय यूजिंग द वेन डायग्राम, ओके। ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन का फर्स्ट फॉर्मेट। क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन का फर्स्ट फॉर्मेट कौन सा, एरो डायग्राम, जिसमें हमने देखा क्या कि हमने दो सिंपल सेट लिए, दोनों के एलिमेंट्स को कनेक्ट किया, उसमें आपका डोमेन होगा क्या, डोमेन आपका सेट ए होगा, को डोमेन आपका सेट बी होगा, और आपका रेंज मतलब क्या, सेट ऑफ इमेजेस क्या होगा, सेट बी होगा। अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में आया होगा देन प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स कि यस सर आई कैन अंडरस्टैंड द फर्स्ट फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ओके। चलिए देन अभी देखेंगे हमारा सेकंड, आपको लिखना है तो आप लिख लो अच्छे से, ओके। आप अच्छे से लिखो, या किसी बच्चों को लगता है कि इससे अच्छा हम टेक्स्ट बुक से लिख सकते हैं तो बेटा आप उसमें से भी देख के लिख सकते हो, डजेंट मैटर, पर आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा बेटा, ओके। चलिए लिख लो अच्छे से, या फिर मैं इसको रफ नहीं करता, रखता ही हूँ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो देखने के लिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देन देखिए देखेंगे हमारा बेटा थर्ड टाइप, सॉरी थर्ड नॉट सेकंड, ओके, अभी तो हमारा फर्स्ट हुआ ना। चलिए देखेंगे हमारा सेकंड टाइप क्या होगा बेटा, सेकंड टाइप नहीं बेटा, सेकंड फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन क्या होगा, देखिए क्या होता है हमारा ऑर्डर पेयर, क्या हमारे पास ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर जिसे हम लिखते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में। एक्स इज द यूर व्हाट, एक्स इज द यूर फर्स्ट कंपोनेंट, आपको मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि एक्स आपका होगा, एक्स इज द यूर व्हाट फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, ओके। और आपको जो y होगा ना, y इज द यूर सेकंड कंपोनेंट, क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, आई नो दैट, क्योंकि मैंने आपको सेट में ये चीज़ पढ़ाई है कि अगर हम किसी भी ऑर्डर पेयर को लेते हैं तो उसका पहला एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट, और उसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आपका सेकंड कंपोनेंट, ओके। चलिए अभी हम ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे, सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखेंगे बेटा, सिंपल। अगर आप देखोगे हमारा लास्ट डायग्राम, देखिए फिर से मैं लास्ट वाले डायग्राम पे जाऊंगा बेटा, देखिए ये वाली आप डायग्राम देखिए, ओके। देखिए बेटा ये वाला डायग्राम, इसमें आप देखिएगा जो सेट ए और सेट बी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ है, ओके। सेट ए इज द योर इनपुट एंड सेट बी इज द योर आउटपुट। अभी देखिए 2 का जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, 4 के साथ है, 3 का 9 के साथ, और 4 का 16 के साथ। अभी इस सेट के इनपुट और आउटपुट के एलिमेंट को मिला के हमको ऑर्डर पेयर क्रिएट करना है, क्या करना है, ऑर्डर पेयर क्रिएट करना है, किसके लिए, फंक्शन के लिए। तो क्या होगा आपका, देखो तो आपका जो ऑर्डर पेयर होता है एक्स वाई, तो एक्स मतलब आपका क्या होता है बेटा, देखिए मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था, जब मैंने आपको लास्ट में बताया था बेटा आपका एक्स मतलब क्या होता है, हम सेट ए को, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमको बार बार पीछे जाके देखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ अच्छे से दोनों सेट, ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया, ओके, ये हमारा सेट बी हो गया। सेट बी इज ए इज द योर डोमेन एंड सेट बी इज द योर कोडोमेन, ओके। चलिए देखिए मैं इसमें अंदर एलिमेंट लूंगा वही वाले 2 3 4, और यहाँ पे आपके होंगे बेटा 4 9 16, ओके। चलिए अभी हमने देखा था कि 2 का कनेक्शन है 4 के साथ, 3 का है 9 के साथ एरो फॉर्म में, ओके, और 4 का है 16 के साथ, ओके। चलिए तो ये आपका हो गया एरो डायग्राम, ओके। अभी इसमें से हमको ऑर्डर पेयर निकालना है, आपको मैंने पढ़ाया था कि आपका एक्स मतलब क्या होता है, आपका जो सेट ए होता है वही आपका एक्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी किसमें, सेकंड वीडियो में भी,
ओके अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में कि मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका सेट ए मतलब इनपुट और इनपुट मतलब आपका एक्स होता है और सेट बी इज योर आउटपुट जिससे हम वाई बोलते हैं। समझ में आ रहा? और जब आप ऑर्डर पेयर लोगे इस एक्स वाई के फॉर्म में तो ऑब्वियसली एक आपका क्या आएगा, एक्स मतलब इनपुट आएगा और एक आपका वाई मतलब आउटपुट आएगा। अभी लिखिए आप इसके लिए ऑर्डर पेयर, किसके लिए? ये आपके एरो डायग्राम के लिए जो हमने निकाली यहाँ पे दो सेट के फॉर्म में। तो क्या होगा, सिंपल आपको सिंपली लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो फंक्शन का स्मॉल एफ लिख लो और फंक्शन का स्मॉल एफ के बाद आपको सेट के फॉर्म में, रुकिए एक मिनट, इसको आपको सेट के फॉर्म में लिखना होगा। देखिए सेट के अंदर आपको सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो कि दोनों को दोनों सेट के लिए पॉसिबल होंगे वो आपको लिखना होगा किसके फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में। चलिए हम पहला वाला लिखेंगे। हमारा पहला क्या होगा बेटा, देखो पहला होगा हमारा एक्स, एक्स क्या है हमारा 2 है फर्स्ट वाला, देन वाई क्या हमारा 2 के लिए 4 है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर। समझ में आ रहा? सिंपल आपको एक्स और वाई के फॉर्म में लेना है। तो जब आप एक्स के लिए आप पहला एलिमेंट लोगे 2 तो उसके लिए आपका सेकंड एलिमेंट जो आउटपुट होगा वाई वो क्या आएगा आपका 4 आएगा, लिख लिया हमने। देन आप सेकंड लिख लो बेटा, अभी सेकंड ऑर्डर पेयर आपका क्या होगा बेटा, सेकंड क्या होगा कोई भी इजीली बताएगा, सेकंड इज व्हाट, इनपुट 3 एंड उसके लिए आउटपुट आपका 9 निकल रहा है तो 9। समझ में आ रहा? और आपका थर्ड एंड लास्ट क्या होगा बेटा आपका 4 एंड 16, क्या होगा 4,16। समझ में आ गया सभी को? और यहाँ पे आपका सेट होगा कंप्लीट, यहाँ पे आपका सेट होगा कंप्लीट। समझ में आ गया सभी को कि हमने सिंपल दो सेट के एरो डायग्राम के फॉर्म को हमने ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है। आपको पता है अगर एक्स वाई गिवन होगा तो आपका एक्स मतलब क्या होगा सेट ए होगा और वाई मतलब सेट बी होगा। आप एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करो मतलब एलिमेंट पुट करो और वाई की जगह पे वाई के एलिमेंट्स पुट करो जो कि आपके आउटपुट होते हैं। अगर आप 2 लोगे तो आपको 4 मिलेगा, 3 लोगे तो 9 मिलेगा और 4 लोगे तो आपको 16 मिलेगा। समझ में आ रहा? सिंपल है, सिंपल है, मतलब सेट ए को आप एक्स बोल लो और सेट बी को आप वाई बोल लो, तो 1 बाय 1 सेट ए के एलिमेंट एक्स की जगह पे और सेट बी के एलिमेंट्स वाई की जगह पे पुट कर दो। दैट्स द योर वर्ड ऑर्डर पेयर। समझ में आ गया सभी को बेटा? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली समझना है बेटा। ओके अगर आपका यहाँ तक हो गया हो तो अभी आपको क्या लिखना है इसका, अभी आपको इसका डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। अभी आपको पता है आप इसका डोमेन और रेंज क्या लिख सकते हो, आपको पता है डोमेन और रेंज लिखना कितना ईजी है, बहुत ही ईजी है। चलिए मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको एक, देखिए मैं आपको लिख के देता हूँ बेटा, फर्स्ट इज व्हाट डोमेन। अगर आपको इसका डोमेन देखना है तो आपको समझना होगा कि आप इस सेट में से, एक मिनट रुकिएगा, ओके देखिए आप इस सेट के फॉर्म में से, मतलब इस फंक्शन के सेट के फॉर्म, देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे फंक्शन लिख के दिया सेट के फॉर्म में, तो इसमें से देख के आपको ऑर्डर पेयर देख के आपको डोमेन बताना है। आपको डोमेन क्या होता है भाई, आपका डोमेन तो ऑब्वियसली क्या होगा, डोमेन तो आपका वही एलिमेंट होगा जो सेट ए में बिलोंग करेगा, बराबर ना। सेट ए में बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। मतलब देखिए सेट ए के आपके एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन से बेटा, व्हाट इज इट, देखिए सेट में 2 है 3 है देन 4 है। ओके जो ऑर्डर पेयर में आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, समझ में आ रहा, सेट के अंदर जो आपके सारे ऑर्डर पेयर गिवन है उनका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखिए क्या होता है कि सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट फ्रॉम ईच ऑर्डर पेयर, यहां पे आपको लिखना है बेटा क्या, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सेट ऑफ फर्स्ट, नीचे लिख लो यहां पे सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट फ्रॉम ईच ऑर्डर पेयर, from each order pair, ओके कौन सा बेटा हमारा, व्हाट इज इट, यहाँ पे आप लिख लो सेट के फॉर्म में। नहीं तो एक काम कर दो बेटा, मैं यहाँ पे लिखने से अच्छा मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओके प्रॉब्लम हो सकता है आपको देखने के लिए, तो आप यहाँ तक लिख लो। ओके बाकी डोमेन में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा इसका क्या होगा बेटा। चलिए देखिए बेटा आपको ये लिखना है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, या फिर आप टेक्स्ट बुक में से लिख सकते हो, आपके अगर इच्छा होंगी तो आप टेक्स्ट बुक में से भी लिख सकते हो। ओके चलिए मैं इसका भी आपको डोमेन बताऊंगा बेटा। सी इसका आपका डोमेन क्या होगा बेटा, लिखिए ऑल ऑफ यू राइट दैट, आपका डोमेन क्या होगा, इसका आपका डोमेन होगा बेटा, व्हाट इज इट, डोमेन मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका सेट के अंदर जो आपका ऑर्डर पेयर है उनके सभी के क्या फर्स्ट कंपोनेंट जो होंगे वो आपका डोमेन होगा जो कि सेट ए में बिलोंग करते हैं। मतलब आपको क्या लिखना है बेटा, व्हाट इज इट, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट हाँ फ्रॉम ईच ऑर्डर पेयर, ओके फ्रॉम ईच ऑर्डर पेयर, ओके। अब आपको लिखना है डोमेन क्या होता है, देखिए आप, मैं फिर से मैं आपको पिछली वाली स्लाइड दिखा दो, देखिए इसमें देखिए आपका जो सेट के अंदर जो पहले कंपोनेंट्स सभी ऑर्डर पेयर के लिए वो कौन से है, 2 है
3 है, 2, 3 और 4 है, तो आपको उसको सिंपल सेट में लिखना है। क्या लिखोगे आप? सिंपली डोमेन में, यहाँ पे लिख लो आप डोमेन में, व्हाट इज इट? डोमेन इक्वल्स टू द सेट ऑफ, क्या हमारे पास 2 है, देन 4 है, सॉरी 3 है और 4 है, ये आपका हो गया डोमेन। अब आपको लिखना है उसमें से रेंज। ओके, अब आपको रेंज भी लिखना बहुत ईजी है। रेंज या कोडोमेन, रेंज एंड कोडोमेन वो एक ही होता है। आपको अभी तक समझ में आया होगा कि हम सेट बी को ही रेंज बोलते हैं ना, तो सेट बी को हम कोडोमेन भी बोलते हैं, तो ऑब्वियसली सेट बी आपका रेंज भी होगा और कोडोमेन होगा। तो ये मतलब आपका क्या होगा बेटा? देखिए इसका मतलब क्या होता है वो, व्हाट इज इट? सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट जो आपका होगा वो आपका कोडोमेन होगा ना। कंपोनेंट फ्रॉम ईच ऑर्डर पेयर, फ्रॉम ईच ऑर्डर पेयर। आपको लिखना है क्या? रेंज लिखना है। रेंज आप इजीली लिख सकते हो, कैसे? देखिए यहाँ पे रेंज, और उसके अंदर आपको लिखना है बेटा सेट के फॉर्म में जो एलिमेंट्स आपके क्या होंगे बेटा, जो एलिमेंट्स आपके क्या होंगे? सेकंड कंपोनेंट। किसमें से? सेट के भरोसे है, जो आपने जो यहाँ पे लिखा था फंक्शन के लिए सेट। देखिए यहाँ पे आपका सेकंड कंपोनेंट कौन सा होगा बेटा? देखिए 4, 9 और 16, जो कि आपके सेट बी में क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं या फिर कंसिस्टिंग होते हैं, किसमें? सेट बी में। ओके, चलिए यहाँ पे लिख लो आप सिंपली कि आपको क्या लिखना है बेटा? यहाँ पे सेट में आपको लिखना है 4, 9 और 16। ओके, ये आपका हो गया सेकंड टाइप, नॉट ए सेकंड टाइप, सेकंड फॉर्मेट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ओके बेटा, डोमेन मतलब क्या होगा? ऑर्डर पेयर में जो भी आपका ऑर्डर पेयर होगा तो उसका जो एक्स वाली वैल्यू होगी, यहाँ पे आप लिख लो जो आपके एक्स वाली वैल्यू होगी, सिंस एक्स, ओके, जो आपका एक्स वाली वैल्यू होगी वो आपकी होगी डोमेन। ओके, और जो ऑर्डर पेयर में आपकी जो वाई वाली वैल्यू होगी वो आपकी होगी बेटा कोडोमेन या फिर रेंज। समझ में आ गया सभी को? इट्स वेरी इजी, इजीली आपको समझना है, इजीली आपको लिखना है। चलिए आपके हो गए बेटा दो रिप्रेजेंटेशन के दो फॉर्मेट्स। ओके, चलिए देखेंगे हमारा थर्ड, आज हम देखेंगे थर्ड, और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा बेटा फोर्थ, फिफ्थ। ओके, चलिए देखो बेटा यहाँ पे हमारा क्या होगा बेटा? थर्ड टाइप, इसका थर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेट क्या होता है बेटा? हमारा थर्ड रूल या फिर जिसे हम बोलते हैं फार्मूला। क्या होगा बेटा? सिंपल, आपका थर्ड होगा, आप इसे रूल बोलो या फिर फार्मूला मेथड भी बोल सकते हो। क्या? रूल या फिर फार्मूला। अब ये आप लोग कैसे निकालोगे? ये बहुत ही ईजी है, रूल या फिर फार्मूला। आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको फंक्शन निकालना है तो आप उसको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हो। जब तक आप किसी भी फंक्शन को नहीं लोगे तब तक आप उसमें इनपुट नहीं पुट कर सकोगे, और किसी भी फंक्शन में अगर आप इनपुट पुट नहीं करोगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे दो सेट निकालता हूँ ताकि आपको क्लियरली हो जाए कि मुझे क्या बोलना है। ओके, देखिए यहाँ पे लेंगे हमारा सेट ए, ये आपका सेट बी। ओके, चलिए वेरी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हो गया आपके एलिमेंट्स 2, 3, 4, यहाँ पे हो गया आपके 4, 9, 16। ओके, चलिए जब आपका 2 कनेक्ट करेगा 4 को, 3 करेगा 9 को और 4 करेगा 16 को, तो आपको पता है यहाँ पे बेटा आपका कौन सा रूल या फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा? कौन सा रूल या फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं इजीली? आपको पता है कौन सा बेटा? व्हाट इज इट? एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब आपका एक्स मतलब इनपुट होगा तो आप इनपुट के जगह पे जब आप सेट ए के सभी एलिमेंट्स पुट करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। आपको पता है क्या होगा बेटा? आपका सिंपल, व्हाट इज इट? यहाँ पे लिख लो साइड में, आपको क्या लिखना है बेटा? वाई इज व्हाट? आउटपुट। आपका वाई मतलब क्या? आउटपुट। पर अगर आपको आउटपुट चाहिए तो फंक्शन के साथ आपको एक्स की वैल्यू मतलब इनपुट आपको पुट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास क्या रूल होगा बेटा? रूल इज व्हाट? एक्स स्क्वायर। अभी आप बोलोगे सर आपने एक्स स्क्वायर क्यों लिया? ओके ना, आप कोई भी ले सकते हो, पर वो डिपेंड करना चाहिए आपके इस सेट के ऊपर, दोनों के दोनों देखने के बाद। ओके, देखिए यहाँ पे वो आपका एक्स स्क्वायर क्यों यहाँ पे अप्लाई होगा? देखिए सिंपल क्यों होगा, क्योंकि वाई इक्वल टू आपका होगा एक्स स्क्वायर। जब आप वाई आपको चाहिए, मतलब आपको अगर आउटपुट चाहिए तो आपको उसके अंदर इनपुट पुट करना पड़ेगा। और देखिए अगर आपको वाई चाहिए तो फर्स्ट आप पुट करो एक्स की वैल्यू 2 पुट करो तो आपको 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे 4 प्रेजेंट है 2 के लिए। ओके, अगर आप नेक्स्ट चाहिए तो नेक्स्ट के लिए आप वाई के लिए 3 की वैल्यू पुट करो, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, वो भी आपके 3 के लिए प्रेजेंट है। ओके, और आपका लास्ट जो है 4 का भी आप पुट करो तो 4 के लिए आपको मिलेगा 16। दैट्स द फॉर्मूला और रूल फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया कि इस डायग्राम में से हमने सिंपल उसके लिए एक रूल या फॉर्मूला निकाला, वो कौन सा? हमारा एक्स स्क्वायर। कि जब आप उसमें अगर ऐसा एक फंक्शन लिखो, समझ में आ रहा? ऐसा एक फंक्शन लिखो कि जिसमें आप जब इनपुट के एलिमेंट पुट करोगे तो आपको ऑब्वियसली आउटपुट के एलिमेंट मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको पता है आपको कौन सा आपका फंक्शन बेटा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप जब सेट ए के एलिमेंट पुट करोगे एक्स स्क्वायर में तो आपको सेट बी के एलिमेंट मिल जाएंगे। 2 के लिए 4, 3 के लिए 9 और 4 के लिए 16।
अंडरस्टैंड, दैट्स द योर व्हाट रूल या फिर फार्मूला। ओके, और इसमें आपका जो डोमेन होगा ना, इसमें आपका जो डोमेन होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें जो आपको डोमेन होता है वो आपका होता है बेटा एक्स, आपका डोमेन होगा एक्स, और आपका जो रेंज होगा वो होगा आपका वाई रेंज, या फिर जिसे आप और बोल सकते हो कोडोमेन। ओके, वो बेटा आपका होगा वाई। समझ में आ गया? इस चीज़ में आपका जो एक्स होता है वो आपका इनपुट होता है या फिर डोमेन होता है, और आपका वाई मतलब क्या होगा, कोडोमेन या फिर आउटपुट होगा। आपको पता है ना, हम सेट ए को क्या बोलते हैं, सेट ए को हम एक्स बोलते हैं, सेट बी को हम वाई बोलते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सभी कंफ्यूजन क्लियर करो कोई भी होगा तो। ओके, इसे आप लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फास्ट, चलिए ओके। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बेटा हम एक काम करते हैं कि इसी वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में और फिर दिक्कत ना हो। ओके चलिए, आपने लिखा होगा बेटा, अगर आपने लिखा होगा तो अच्छी बात है। इसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट वाला रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा बेटा, लिखिए। नेक्स्ट इज यूर व्हाट, नेक्स्ट इज यूर फोर्थ वन, क्या होगा हमारा फोर्थ वन इज द टैबुलर फॉर्म। क्या होगा बेटा, टैबुलर फॉर्म। और आपको पता है टैबुलर फॉर्म बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है भाई। ओके, सभी के सभी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन बहुत ईजी है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ वी लर्न द टैबुलर फॉर्म मतलब क्या होता है, व्हाट इज इट। टैबुलर फॉर्म मतलब क्या होगा आपका बेटा, कि किसी भी टेबल के फॉर्म में आपको सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट, मतलब आपके इनपुट एक्स के लिए और इनपुट वाई के एलिमेंट आपको लिखना पड़ेगा। देखिए हम कोई भी एक टेबल निकालेंगे, देखिए हमने यहाँ पे एक टेबल निकाला है, यहाँ आपको हो गया टेबल। ओके, यहाँ पे लिख लो आप सिंपल, आपके जो इनपुट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्स बोलते हैं। यहाँ पे लिख लो आपका इनपुट होगा एक्स और आपका एक आउटपुट होगा वाई। समझ में आ गया आपको? अगर आप वन बाय वन अगर आप एक एक एलिमेंट अगर यहाँ पे लिखोगे टेबल में, किसके लिए, एक्स के लिए और वाई, एक्स के लिए, तो आपको उसको वाई मिल जाएगा, मतलब आपको आउटपुट भी मिल जाएगा। देखिए अगर आप दो सेट लेंगे, अगर इस तरह से सेट ए और सेट बी, सेट ए के पास है आपके वही एलिमेंट 2 3 4 और सेट बी के पास है 4 9 और 16, तो आपको पता है 2 का 4 और 3 का 9 और 4 का 16 इन द एरो फॉर्म। ओके, अभी आपको इसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है। टैबुलर फॉर्म मतलब टेबल के फॉर्म में। एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, टैबुलर फॉर्म मतलब क्या होता है, आपको टेबल के फॉर्म में लिखना होता है। और इज इट, टैबुलर फॉर्म मतलब टेबल के फॉर्म में लिखना किसी भी दो सेट के एलिमेंट्स को। अभी हमने एक्स लिख लिया, एक्स मतलब आपको होगा इनपुट, वाई मतलब आउटपुट। ओके, अभी वन बाय वन आप एलिमेंट रखो, अगर आप 2 रखोगे तो आपको वाई क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 4 मिलेगा। हो गया फर्स्ट टेबल कंप्लीट। ओके, अगर आप फर्स्ट कॉलम कंप्लीट टेबल का। ओके चलिए, देन अगर आप 3 रखोगे तो आपको मिलेगा 9, हो गया सेकंड, और अगर आप 4 रखोगे तो आपको मिलेगा 16, हो गया आपका लास्ट वाला। ओके, इतना सिंपल है। मतलब आपको सिंपल टैबुलर फॉर्म में क्या करना है, आपको सिंपल टैबुलर फॉर्म में क्या करना है कि जो वैल्यू आपके पास सेट में गिवन होंगी उसको सिंपल टेबल में लिखना है। एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू उसके लिए क्या पॉसिबल होगी। ओके, वेरी इजी। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, इस तरह से आप ऐसे भी निकालो। मैंने तो सिंपल वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल निकाला यहाँ पे, पर आप इसे वर्टिकली भी टैब के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे आपका एक्स होगा, यहाँ पे आपका वाई होगा। अगर आप एक्स पुट करोगे 2 तो आपको 3 मिलेगा, यहाँ पे अगर आप पुट करोगे, सॉरी यहाँ पे आपको 4 मिलेगा, 2 के लिए 4, यहाँ पे 9 के लिए 3 के लिए 9 और 4 के लिए आपको 16 मिलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो वर्टिकल के फॉर्म में। ओके, समझ में आ गया? आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, किसको, टैबुलर फॉर्म में। आपको सिर्फ लिखना समझ में आना चाहिए कि एक्स के लिए इनपुट लिखो और वाई के लिए आउटपुट लिखो। अब इसके लिए आपका डोमेन क्या पॉसिबल होगा और कोडोमेन या फिर रेंज क्या पॉसिबल होगा। देखो इधर, इसके लिए आपका डोमेन होगा बेटा, इसके लिए आपको डोमेन क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है ना, तो इसके लिए आपका डोमेन एक्स होगा। और आपका रेंज या फिर इसे हम बोलते हैं कोडोमेन, वो क्या होगा बेटा, आपका वाई होगा। ओके, समझ में आएगा सभी को? वेरी इजी, वेरी इजी, खूब बहुत ही इजी है। कौन सा, टैबुलर फॉर्म, समझने के लिए भी और लिखने के लिए भी। ओके, अगर आपको एग्जाम में भी अगर आएगा ना तो आप इजीली लिख सकोगे बेटा। ओके, दैट्स वेरी इजी। चलिए लिख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। अभी देखिए हमारा लास्ट वाला टाइप इसका क्या होगा। हमारा लास्ट टाइप बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी भी है। ओके चलिए, हो गया लिखना सभी का, हो गया या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके चलिए देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या बेटा, हमारा 5वां रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा। देखिए हमारा 5th वन एंड लास्ट वन क्या होगा। 5th वन इज द यूर व्हाट, ग्राफिकल फॉर्म। क्या होगा बेटा हमारा, ग्राफिकल फॉर्म। अभी आपने ये ग्राफ वर्ड तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा क्या आपने पहली क्लास से लेकर अभी तक ग्राफ निकाला भी होगा 10th क्लास तक। ओके, अभी 11th में आपको ग्राफ निकालना होगा कुछ चीज़ों के लिए,
तो आपको ग्राफिकल फॉर्म भी पता होना चाहिए किसके लिए, फंक्शन के लिए, वो क्या होता है। जबकि आपके पास अगर आपको टैबुलर फॉर्म अगर समझ में आ गया, जो हमने पीछे में देखा था टैबुलर फॉर्म, जैसे कि हमने निकाला था एक टेबल ऐसे, जिसमें आपके पास था एक एक्स मतलब इनपुट और वाई मतलब आउटपुट। हमने एक्स के लिए वैल्यू ली थी 2 तो हमको वाई मिला 4, हमने लिया था एक्स के लिए 3 तो आपको वाई मिला था 9, और हमने लिया था एक्स के लिए 4 तो आपको मिला था 16। ओके, जब हमने लिया था टैबुलर फॉर्म, अभी उसी टैबुलर फॉर्म के भरोसे हम क्या निकालेंगे, ग्राफिकल फॉर्म निकालेंगे। आपको पता है अगर आपको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों एक्सिस की वैल्यू अगर आपको इजीली अगर पता हो तो आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्राफ मतलब क्या होता है, ग्राफ मतलब 2D फंक्शन। 2D फंक्शन मतलब क्या है, जिसके पास एक्स एक्सिस भी होगा और जिसके पास क्या होगा, वाई भी होगा, क्या एक्सिस, समझ में आ रहा, जिसके पास दोनों के दोनों एक्सिस प्रेजेंट है, एक्स और वाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, 2D फंक्शन बोलते हैं। ओके, और उसके ऊपर हमें इस एक्स मतलब इनपुट का और वाई मतलब आउटपुट के टैबुलर फॉर्म का सहारा लेके हमें ग्राफ निकालना है। देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ग्राफ निकाल के दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ही निकालता हूँ, आपको एक 1 बाय 1 समझ में आ जाएगा। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। चलिए देखिए मैं इसको अभी इसको इरेज करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से। देखिए बेटा आपको अच्छे से लिखना है। ओके, मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा ग्राफ निकल के दूंगा। हालांकि यहाँ पे ग्राफ पेपर प्रेजेंट नहीं है हमारे स्क्रीन के ऊपर, देखता हूँ एक बार और यहाँ पे ग्राफ पेपर है क्या बेटा, शायद होगा तो अच्छी बात है। नहीं, यहाँ पे ग्राफ पेपर प्रेजेंट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपल यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और दोनों के बीच में आपका होता है बेटा क्या, ओरिजिन। दोनों के बीच में आपका ओरिजिन होता है। ओके, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया बेटा एक्स एक्सिस। ओके, तो आप एक काम कर लो, आपके पास एक्स के लिए एलिमेंट्स कौन से है, देखो 2 3 4, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 तक। ओके, या एक और ले लो 5। ओके, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 फॉर एक्स एक्सिस। ओके, अब आपको वाई के लिए लिखना है, तो वाई के लिए आपके पास आउटपुट कौन से गिवन है, 4 9 16, तो आपको 16 तक लिखना है। तो आप सिंपली 2 के फॉर्म में लो, स्केल आपके 2 की लो, तो क्या लोगे आप यहाँ पे, सिंपल है ना, बहुत ईजी। यहाँ पे लिख लो, पहला आपका होगा 2, देन 2 2 जा 4, देन 8, देन 10, देन 12, देन 12 14, देन लास्ट इज योर व्हाट 16। अगर आपको लिखने में या मुझे अगर लिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि मैं स्क्रीन पे कर रहा है सब कुछ। जब कोई काम अगर हमको स्क्रीन पे करना होता है ना तो थोड़ी दिक्कत होती ही है। ओके, आपको समझ में आना चाहिए, पर आपको इसको अच्छे से निकालना पड़ेगा आपके नोटबुक के अंदर। ओके, चलिए यहाँ पे लिख लो। देखिए यहाँ पे आपका होगा 8, यहाँ पे होगा आपका 10, यहाँ पे आपका होगा 12। ओके, यहाँ पे आपका 12 होगा और यहाँ पे आपका होगा 14। हो गया। देखिए 2 4 6 तो मैंने छोड़ दिया। ओके, चलिए 6 हमारा छूट गया, तो आप एक काम करो, यहाँ पे 6 लिख लो छोटा सा। यहाँ पे 6 आ गया आपका, 2 4 6 8 10 12। ओके, चलिए यहाँ पे ग्राफ लिखने के लिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी स्पेस बढ़ा देता हूँ इसकी, किसकी, वाई एक्सिस की। ओके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो कैसा होता है कि जो बच्चे होशियार है उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, पर कुछ बच्चों को लगे सर ऐसे क्यों लिख रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ओके, चलिए अभी आपको बड़े से दिख रहा होगा, देखिए आपका यहाँ पे होगा ओरिजिन, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपका होगा वाई एक्सिस। ओके, अब लिख लो दोनों के एलिमेंट्स लाइन के ऊपर। आपका यहाँ पे आएगा बेटा एक्स के लिए 1 2 3 3 4 और 5, दैट योर एक्स एक्सिस के एलिमेंट्स। ओके, जो कि इनपुट होते हैं आपके किसमें, फंक्शन में। ओके, देन आपके वाई के लिए क्या होंगे बेटा, 2 4 6 8 10 12 14 देन 16। ओके, हो गया अभी यहाँ पे। ओके, 2 4 6 8 और 10 12 14 और 16। ओके, आपका यहाँ पे हो गया एक्स और वाई के लिए आपके एलिमेंट लिखना होगे। अभी आपको टैबुलर फॉर्म को सिंपल ग्राफिकल फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए हमने एक्स और वाई एक्सिस ले लिए। ओके, आपको पता है ग्राफ कैसे निकालते हैं, ग्रे सिंपल ग्राफ है। ओके, ये आपका सिंपल क्या बेटा, ग्राफ है, आपको पता है। और अब ग्राफ के मेथड में देख रहे हो तो आपको सिंपल ग्राफ निकालना पड़ेगा 2D फंक्शन के फॉर्म में, एक्स और वाई एक्सिस के भरोसे। ओके, चलिए अभी आपको फर्स्ट देखना है बेटा 2 और 4 के लिए। अभी आप एक्स एक्सिस पे देखो, हमारा फर्स्ट देखेंगे हम, इनपुट क्या होगा हमारा, एक्स होगा। तो एक्स के लिए हमारी फर्स्ट वैल्यू कौन सी बेटा, यहाँ पे देखो एक्स के लिए फर्स्ट वैल्यू हमारी 2 है। ओके, देखिए मतलब 2 होगा हमारा। और वाई के लिए क्या बेटा हमारे पास 4 है, तो क्या होगा देखो हमारा कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे 2 से लेके यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फॉर्मूला, कौन सा, 2 और 4। ओके, इस
पॉइंट पे आपका 2 और 4 क्या होगा, कनेक्ट होगा ग्राफिकल फॉर्म में। ये हो गया फर्स्ट। अभी सेकंड देखिए हमारा कौन सा होगा, 3 और 9, और 3 9 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 3 है देखिए ऊपर, 3 और 9, 3 और 9 कहीं तो भी यहाँ पे बीच में आएगा। ओके, इस 6 और 8 के बीच में कहीं तो भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका 6 और 8 के बीच में आपका 9 आएगा, तो ये होगा आपका 3 और 9, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे आपका 9। ओके, अभी आपको बचा बेटा क्या, 4 और 16, तो वो कहाँ पे आएगा, देखिए 4 के लिए यहाँ पे और 16 के लिए यहाँ पे, वो यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा क्या, लास्ट वन इज द 4 और 16। ये हो गया आपका बेटा क्या, ये हो गया आपका सिंपल ग्राफिकल फॉर्म जो कि हमने टैबुलर फॉर्म के हिसाब से निकाला है। बहुत ही ईजी, आपको सिंपल एक्स की वैल्यू दिखनी है और साथ ही साथ उसके लिए वाई की वैल्यू दिखनी है। ओके, और सिंपल उसको दोनों को सिंपल पॉइंट के हिसाब से दिखाना है। दैट्स द यूर ग्राफिकल मेथड या फिर ग्राफिकल फॉर्म फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैबुलर फॉर्म एंड योर फंक्शन। अंडरस्टैंड। अब इसके लिए आपका डोमेन क्या होगा, इसके लिए आपका डोमेन भी क्या होगा, इसके लिए आपका डोमेन होगा बेटा एक्स एक्सिस, इसके लिए आपको डोमेन होगा बेटा एक्स एक्सिस, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे देखो हमने यहाँ पे क्या लिए, इनपुट लिए, हमारा एक्स हो गया और हमारा वाई है बेटा। एंड कोडोमेन या फिर हमारा क्या रेंज, और रेंज मतलब क्या होगा हमारा वाई एक्सिस होगा, क्या होगा बेटा वाई एक्सिस। ओके, देखिए वाई मतलब आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पांचों के पांचों जो मेथड थे या फिर पांचों के पांचों जो फॉर्म थे जो हमने लिखने थे किसके लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन के लिए, वो पांचों के पांचों यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही ईजी, आपको इजीली समझा होगा। दैट्स वेरी इजी, वेरी क्लेवर। अगर आपको समझा होगा देन प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स कि हमें सब सर पांचों के पांचों जो रिप्रेजेंटेशन के फंक्शन के जो फॉर्म है, इसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन के जो पांचों के पांचों फॉर्म है हमें समझ में आए हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देन प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आस्क मी। ओके, चलिए अभी अगर आपका पांचवा अगर हो गया होगा तो एक छोटा सा पोर्शन है वो भी ले लेता हूँ। कौन सा बेटा छोटा सा पोर्शन, देखिए। ओके, चलिए हमारा छोटा सा पोर्शन कौन सा, इसके बाद आपके दो ग्राफ के भरोसे आपको दो डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट है आपका क्या, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट जो आपके पेज नंबर होगी, पेज नंबर 108 में होंगी आपके टेक्स्ट बुक के। ओके, और सेकंड है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ओके, तो बेटा आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब क्या होता है। सिंपल है, क्या होता है, कोई भी अगर ग्राफ अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो एक्स होगा मतलब फंक्शन एक्स की जो एक्सिस होंगी, ओके, ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द कर्व, मतलब आपका सिंपल एक्स एक्सिस वहां पे एक ही होगा। आपके वहां पे देखो वर्टिकल लाइन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सिंपल आपके पास एक एक्स एक्सिस होगा, पर उसके लिए अक्रॉस में या फिर उसको क्रॉस करने के लिए और कोई दूसरी वर्टिकल लाइन नहीं होगी। फिर उसके ऊपर हम ऐसे हम बहुत सारे क्या लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, पर उसके लिए आपका वर्टिकल लाइन नहीं होगा। दैट्स द वर्टिकल लाइन टेस्ट, वेरी इजी। इसे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, ए ग्राफ रिप्रेजेंट्स फंक्शन ऑफ एक्स ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द कर्व इन मोर देन वन पॉइंट। ओके, मतलब एक पॉइंट से आप बहुत ज्यादा वर्टिकल लाइन नहीं ले सकते, ऐसा कुछ होता है, आपको समझ में आना चाहिए। आप टेक्स्ट बुक देखो 108 पेज नंबर पे, आपको समझ में आ जाएगा। और सेकंड आपका हॉरिजॉन्टल, उसमें भी आपका क्या है कि आप सिंपली सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से आप क्या दिखा सकते हो बेटा, यूर 1 1 या कुछ भी दिखा सकते हो। क्या, इफ नो हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इन मोर देन वन पॉइंट देन द फंक्शन इज वन वन फंक्शन। समझ में आ रहा आपको। सिंपल अगर ये समझना है अच्छे से तो आप टेक्स्ट बुक देखो। मैं आपको ये क्लियर क्यों नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ईजी है। वो मैं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है, आप देख लो और समझ लो। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर सिलेबस के हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट मोर इंपॉर्टेंट, पर अगर आपको चाहिए, अगर आपको समझना है तो आप समझ लो। जिसको ग्राफिकल फॉर्म अगर समझा होगा तो ये आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। समझिए वर्टिकल मतलब क्या होता है और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 108। ओके, क्लियर। अब इसके बाद हमारा छोटा सा पोर्शन है कौन सा, वैल्यू ऑफ फंक्चुएशन या फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ओके, चलिए हमारा इसके बाद का एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं कंप्लीट करूंगा। फिर हमारे पास और बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स है जिसके भरोसे हमें क्या करना बेटा, जिसके भरोसे हमें सिंपल ओके एक्सरसाइज फर्स्ट करनी है किसकी, फंक्शन की। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा बेटा सम फंडामेंटल, क्या करूंगा, सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ओके अबाउट द फंक्शन। ओके, सम फंडामेंटल फंक्शन आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले हमारा देखेंगे लास्ट का आज का क्या होगा बेटा, हमारा लास्ट का आज होगा बेटा आपको पूरा का पूरा लिखना है जो मैं आपको फर्स्ट स्लाइड से पढ़ा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से लेके अभी तक सभी आपको देखना है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना या फिर अच्छे से लिखो, टेक्स्ट बुक का सहारा लेके। ओके, चलिए हमारा लास्ट का आज का पोर्शन होगा बेटा, व्हाट इज इट, हमारा आज का लास्ट का पोर्शन होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन या फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन बोल सकते हो आप। वैल्यू ऑफ क्या होगा बेटा,
फंक्शन नॉट अ फंक्शन। ओके चलिए, क्या क्या वर्ड होते हैं मैथ में? ओके मैथ में नहीं, बहुत सारे डिस्क्रीट वर्ड होते हैं जो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, डिस्क्रीट वर्ड होते हैं। ओके चलिए, फंक्शन ये हो गया आपका, इसे आप क्या बोल सकते हो, और इसे आप बोल सकते हो बेटा क्या, इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन। कि सिंपल किसी भी फंक्शन को आप इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन। ओके ओके आपके पास सिंपल आपका लास्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ फंक्शन आज का। ओके लास्ट मतलब आज का लास्ट टॉपिक। ओके चलिए, इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन या फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके चलिए, इसमें सिंपल क्या होता है, इसमें आपको सिंपल क्या समझना है कि इसमें आपके पास सिंपल एक्स के लिए वैल्यू रहेंगी, उसका वो फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। ये बहुत ईजी, मतलब क्या होगा, सिंपल एफ ऑफ ए इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। इतना इजी है, मतलब अगर आपके पास एक्स इक्वल्स टू अगर ए गिवन होगा, समझ में आ रहा, अगर आपके पास एक्स इक्वल्स टू ए अगर गिवन होगा तो आप ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ ए लिख सकते हो ना। क्यों कि देखो यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स होगा तो आप इसे एफ ऑफ ए लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आपकी ए है ना, तो सिंपल एक्स की जगह आपको ए रिप्लेस करना है, मतलब आपका एक्स मतलब क्या होगा, ए होगा। समझ में आ रहा, अगर आपके पास अगर इनपुट या फिर एक्स की वैल्यू अगर गिवन होगी तो उसको आपको सिंपल फंक्शन में पुट करना है। यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, कब, जब एक्स की वैल्यू आपके पास ए गिवन होगी तब, इसलिए हम एक्स की जगह पे ए को रिप्लेस करेंगे। अगर यहाँ पे अगर बी होता एक्स इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पे हम ए की जगह बी लिखते थे, यहाँ पे अगर सी होता तो यहाँ पे हम सी लिखते थे। इतना ईजी है, अगर आपके पास एक्स की वैल्यू जो भी प्रेजेंट होगी उसको आप सिंपल एक्स की जगह पे पुट कर दो। ओके इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, उसको समझेंगे फिर हमारा सेशन स्टॉप कर देंगे। चलिए बेटा लास्ट स्लाइड। ओके देखिए बेटा हमारा क्या एग्जाम्पल से 10, एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है, एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा। ओके क्या बोल रहा है एग्जाम्पल से 10 कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है, इसको लिखता है इवैल्यूएट, और आपको ये वर्ड समझ में आना चाहिए, जब आपको लिखा होता है इवैल्यूएट तो सिंपल आपको उस फंक्शन में वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ती है। आपके पास एक्स गिवन रहेगा तो एक्स की जगह पे आपको वो वैल्यू पुट करनी पड़ती है। जब हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करना, मतलब उसको पूरा का पूरा खत्म करना। ओके मतलब बड़ी से बड़ी चीज को छोटा करके बाकी चीजों को खत्म करना, दैट्स इवैल्यूएशन। बहुत ही ईजी। देखिए क्या हमारे पास इवैल्यूएट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और हमारे पास x की दो वैल्यू प्रेजेंट है। फर्स्ट हमारे पास x इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2t। क्या करोगे, सिंपल जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी हमें लास्ट वाली, कि अगर आपके पास x इक्वल्स टू अगर a गिवन होगा तो ऑब्वियसली हम एफ ऑफ एक्स को क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ ए बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x गिवन था। ओके और यहाँ पे देखो हमारे पास 7 गिवन है x के लिए, तो आप सिंपल इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में 7 को पुट करो पहले, देन माइनस 2t को पुट करो, आपको कुछ ना कुछ इक्वेशन मिलेगा। देखिए हम इसको इरेज करता हूं मैं। ओके चलिए फर्स्ट हम देखेंगे बेटा, फर्स्ट वाला हमारे देखेंगे एक्स के लिए 7 के लिए, फर्स्ट में सी फॉर एक्स इक्वल टू 7 अगर हमारा फर्स्ट सॉल्व होगा। यहाँ पे देखो मतलब इसमें पुट करेंगे हम किसमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ओके यहाँ पे देखो फॉर फर्स्ट लिखेंगे हम किसके लिए, फॉर 7 के लिए, देन एफ ऑफ 7 होगा, क्योंकि हम x की जगह पे 7 पुट करेंगे फर्स्ट, देन एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, एफ ऑफ 7 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 7 को पुट करो, 2 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4। वेरी इजी, इसको सॉल्व करो। 2 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस 3 इंटू 7 हाउ मच 21। एक मिनट रुकिए मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा। ओके चलिए देखिए माइनस 3 इंटू 7 इज माइनस 21, देन प्लस 4 एज इट इज। आप इसे इजीली सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा बेटा क्या, इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू योर 98, मतलब 49 टू 98, 98 माइनस 21 प्लस 4 कितना होता है आपका, आंसर इज योर 81। आपका आंसर निकला बेटा 81। क्या आपका होगा आंसर 81 फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इक्वल्स टू 7। ये होगा आपका फर्स्ट सॉल्व। ओके वेरी इजी। अब देखेंगे सेकंड क्या करेंगे, एक्स की जगह पे हम माइनस 2t पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे हम माइनस 2t पुट करेंगे। देखिए बेटा हमारा सेकंड क्या होगा, देखिए सेकंड होगा आपका, हम सिंपल एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन गिवन है कौन सा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 फॉर x इक्वल्स टू माइनस 2t। क्या होगा, सिंपल एफ ऑफ माइनस 2t यहाँ पे आएगा, किसकी जगह पे, x की जगह पे। ओके देन 2 इंटू यहाँ पे भी माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2t, क्योंकि हमने
नॉट 2t -2t। ओके चलिए देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा। ओके चलिए देखिए यहाँ पे -2t विद रिस्पेक्ट टू 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपका +4। ओके इसको सॉल्व करो, 2 एज इट इज, -2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा और t का स्क्वायर आपका t स्क्वायर मतलब 4t² आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके देन -3 इंटू 2 इज वॉट 6, देन माइनस माइनस गेट प्लस मतलब 60 यहाँ पे हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 एंड माइनस माइनस गेट प्लस मतलब 60 और आपका ये 4 एज इट इज। ओके अंडरस्टैंड, वेरी इजी। देन आपका यहाँ पे लास्ट में क्या होगा बेटा, व्हाट इज इट, 4 इंटू इज वॉट 8, 8t² प्लस 6 प्लस 4 इज हाउ मच, सॉरी यहाँ पे 60 है आपका। ओके यहाँ पे 60 और यहाँ पे +4 है, यहाँ पे आपका +4 है, यहाँ पे आपका +4 है। देन 60 + 4 हो गया आपका ये सॉल्व फॉर f ऑफ -2t के लिए आपको मिल गया बेटा क्या। इसको अच्छे से बॉक्स करो, आपको अच्छे से बॉक्स करना भी आना चाहिए बेटा। किसी भी चीज़ को आप सॉल्व करते हो उसको बॉक्स करते जाओ अच्छे से, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम क्या लिख रहे हैं। ओके देखिए मैंने इसको अच्छे से बॉक्स किया है यहाँ पे, ये आपका हो गया बेटा f ऑफ -2t। ओके ये आपका हो गया f ऑफ -2t। और हमने जो लास्ट में देखा था अभी f ऑफ 7 के लिए, वो आपको क्या निकला था बेटा, दैट्स द यूर वॉट 81। देखो यहाँ पे आपका निकला था बेटा 81, दैट्स द वैल्यू फॉर यूर f ऑफ 7। अंडरस्टैंड, ये हो गया आपका लास्ट आज का सेशन बेटा, बहुत ही ईजी था, आपको समझ में आया होगा। जो हमने 1 बाय 1 पढ़ा, देखो मैं फर्स्ट से आपको फिर से रिवाइज कर रहा, देखो मैं फर्स्ट से आपको दिखा रहा। फर्स्ट इज योर वॉट एरो फॉर्म या फिर एरो मेथड। ओके आपको समझ में आया होगा इजीली। देन सेकंड था हमारा बेटा ऑर्डर पेयर, कि हम किसी भी x को हम इनपुट बोलेंगे और y को हम आउटपुट बोलेंगे। देन हमने देखा बेटा क्या, देन हमने देखा था हमारा सेकंड, इसके बाद देखा थर्ड क्या बेटा, रूल मेथड। रूल मतलब फार्मूला, कोई भी फार्मूला हम फंक्शन का लेके उसमें इनपुट पुट करेंगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। देन देखा टेबुलर फॉर्म, कि किसी भी इनपुट और आउटपुट को हम टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके भरोसे हमने देखा था लास्ट वाला ग्राफिकल फॉर्म, और उस टेबुलर फॉर्म के भरोसे हम इजीली ग्राफ निकाल सकते हैं, इजी। देन हमारा लास्ट बेटा इसमें अभी लास्ट हमने देखा था कुछ वर्टिकल लाइन, और आपको देखने के लिए बोला क्या वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की डेफिनेशन आप देख लो, समझ लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो। ओके चलिए, और बेटा यहाँ पे अभी लास्ट में देखा हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन या फिर वैल्यू ऑफ इवैल्यूएशन या फिर इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन। कोई भी वैल्यू गिवन रहेगी एक्स की, ओके आपको एक्स की वैल्यू कोई भी गिवन रहेगी, उसको सिंपल आपको फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि आपके पास f ऑफ x इक्वल्स टू 2x² - 3x + 4 गिवन है, आपके पास x की 2 वैल्यू गिवन है, एक 7 और एक -2t। तो पहले हमने 7 पुट किया x की जगह पे, किसकी जगह पे, x की जगह पे, तो आपको मिला 81। और सेकंड हमने पुट किया बेटा क्या, सेकंड हमने पुट किया क्या, लास्ट वन इज व्हाट -2t, तो आपको मिल गया 80² + 60 + 4, दैट्स द यूर फाइनल आंसर फॉर द f ऑफ -2t। अंडरस्टैंड, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको समझ में आएगा बेटा तो प्लीज डू कमेंट और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो। ओके सो लास्ट थिंग इज व्हाट, लास्ट थिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज कीप स्टडी, कीप स्माइल एंड प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वैल्यूबल रिस्पॉन्स। पढ़ाई कीजिए, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप अच्छे से लाइक भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके चलिए, सो ऑल ऑफ यू कीप स्टडी, कीप स्माइल, बाय बाय, टेक केयर।